सेल बोकारो इस्पात संयंत्र के कोकोवन ब्लास्ट फर्नेस तथा ट्रैफिक विभाग में दिनांक 05 सितंबर 2025 को क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ संबद्ध हिंद मजदूर सभा द्वारा आहूत पूर्ण हड़ताल पर माननीय सहायक श्रमायुक्त के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता तथा मजदूरों के लंबित मांगों पर सेल बोकारो प्रबंधन को माननीय सहायक श्रमायुक्त के बिंदुवार दिशानिर्देश की जानकारी हेतु यूनियन के प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताते चलें कि हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए माननीय सहायक श्रमायुक्त ने 03 सितंबर को अपने धनबाद कार्यालय पर बोकारो प्रबंधन तथा यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक कोकोवन के एन झा, महाप्रबंधक यातायात विभाग राजेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस शशिकांत मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री सह सदस्य एनजेसीएस राजेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय सहायक श्रमायुक्त ने लगातार चली 6.5 घंटे की मैराथन बैठक में प्रबंधन को जमकर लताड़ लगाते हुए बिंदुवार सभी मांगों पर बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त हड़ताल नोटिस में वर्णित सभी बिंदुओं पर माननीय सहायक श्रमायुक्त ने प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा, आपके पास 22 सितंबर तक का समय है। 22 सितंबर को मेरी अगली सुनवाई बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रांगण में होगी, जिसमें संबद्ध दस्तावेजों के साथ प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी तथा यूनियन पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। माननीय सहायक श्रमायुक्त ने यूनियन से अपील करते कहा कि मजदूरों की सारी मांगें जायज और कानून सम्मत है। आप 22 सितंबर तक का समय दें, सभी मांगें पूर्ण होंगी। यूनियन ने माननीय सहायक श्रमायुक्त के अपील पर सहमति जताते हुए 05 सितंबर को होने वाली हड़ताल को 22 सितंबर तक आगे बढ़ाने आश्वासन दिया। आइए आगे जानते हैं श्री सिंह ने क्या कहा। क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ एचएमएस की तरफ से 5 तारीख को 5 सितंबर को कोकोवन ब्लास्ट फर्नेस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हम लोगों ने 24 घंटा के लिए हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें 17 सूत्री मांग हम लोगों ने दिया है। मेरा प्रमुख मांग में से जैसे हम लोगों का मांग था सुरक्षा मजदूरों को मिले, लोग जो जैसा काम कर रहे हैं, अगर स्किल्ड का काम कर रहे हैं तो उसको डिजिग्नेशन वही मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईएसआई से बाहर हो गए हैं लोग, जिसका ट्रीटमेंट परिवार का ट्रीटमेंट इलाज बंद हो गया है, बोकारो स्टील इस बात को अपने जिम्मेदारी से ले और 1 घंटा पहले ड्यूटी आने के 1 घंटा बाद घर से डेरा से आने में, गांव से आने में, जहाँ से भी हो उसको ऑन ड्यूटी माना जाए। उसके अलावा और बहुत सारा मांग था जो प्लांट के लोकल संबंधित मांग था। कल वार्ता हुई एलसी के यहाँ बोकारो स्टील से कोकोवन ब्लास्ट फर्नेस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सारे जीएम लोग गए थे, आईआर के जीएम गए थे और हम लोगों की तरफ से भी लोग गए थे। कल 11 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक लगातार बैठक हुई, कोई नाश्ता पानी नहीं। और एलसी ने साफ शब्दों में कह दिया मैनेजमेंट को कि आपका जो ये प्लांट है, यहीं पर बगल में कोल इंडिया है, यहाँ एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, डीवीसी है, हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने एम्प्लॉय का जो कारखाना का वेज है सब फिक्स कर लिया है और सब सुरक्षा सब चीज़ दे रहा है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट है जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, यहाँ पर जिस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये हम लोगों को कहते हुए बहुत शर्म आती है। एलसी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मजदूर काम करता है, जहाँ सेफ्टी देना है, चाहे बीएसएल का मजदूर हो चाहे ठेका मजदूर हो, सेफ्टी का जो मापदंड है वो बराबर होना चाहिए। अगर मजदूर का स्किल्ड का काम कर रहे हैं तो उसको स्किल्ड बना देना चाहिए। कोई मजदूर अगर डेरा से काम करने जाता है, डेरा से निकलता है, रास्ते में कहीं रोड में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जाता है, तो उसको ड्यूटी क्यों नहीं मानते हैं, जबकि लॉ है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो आप दूसरा आपको जैसे ग्रेच्युटी है, जो मजदूर काम करता है जितना 1 साल काम किया तो 5 साल के बाद वो ग्रेच्युटी का हकदार होता है, बोकारो स्टील नहीं देती है। उन्होंने कहा कि ये लॉ है, आपको देना होगा। ये सारे सवाल को लेकर हम लोगों ने मीटिंग किया और एक लिखित मिनट्स वहाँ बना के दिए, जिसमें बोकारो मैनेजमेंट का
10 अधिकारी साइन किए हैं, हम लोग भी साइन किए हैं और एएलसी ने साइन किया है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख तक आप सबको लागू करिए, अदरवाइज 22 तारीख को 11 बजे हम बोकारो आएंगे और ब्लास्ट फर्नेस, कोको वैन, ये सभी जगह हम देखेंगे कि मजदूर किस रूप में काम कर रहे हैं। अगर हमको ऐसा लग गया कि आप लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई करने के लिए हम विवश हो जाएंगे। अभी फिलहाल आश्वासन से अभी जो कल बातचीत हुई उसमें एएलसी ने कहा कि 22 तारीख को हम चूँकि बोकारो आ रहे हैं, इसलिए 22 तारीख तक आप हड़ताल को आप डेफर करिए। 22 तारीख को अगर नहीं होगा तो 22 के बाद आप फ्री हैं, हम आपको नहीं रोक सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि 22 तक जो हमारा हड़ताल था 5 तारीख को, उसको डेफर करके 22 तक हम उसको डेफर किए।